तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत ही फेवरेट होती है। सिर्फ 1 कप मैदे से आज हम बनाएंगे ट्रे भर के ढेरों चॉकलेट वेफर रोल्स घर के अंदर। साथ ही इसमें चॉकलेट की फिलिंग भी करेंगे और ढेरों रोल मिनटों में बनाना सिखाऊंगी सारी टिप्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फूल प्रूफ बहुत ही आसानी के साथ चॉकलेट वेफर्स घर के अंदर। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है। इसके अंदर ना ही आपको भर भर के तेल वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी मशीन की ज़रूरत है। तो चलें झटपट से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। 1 कप लिया है मैंने मैदा और 3/4 कप इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल की है। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को पीस लिया था। तो यहाँ पर अब शामिल किया है इसके अंदर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अगर आप सादा बना रहे हैं ना बिना चॉकलेट के, तो कोको पाउडर आपने स्किप कर देना है। आधा चम्मच शामिल किया है इसमें बेकिंग पाउडर और अच्छे तरीके से अब मैं चारों चीज़ों को छान लूँगी। तो यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि चीज़ों को आपने छान के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको हम जिस प्रोसीजर से बनाते हैं ना, ये इतना बारीक होता है कि इसमें अगर कोई मोटा दाना होगा तो फिर ज़ाहिर है आपको आगे जाके मुश्किल होगी। तो अच्छे से छान लें। और बेकिंग पाउडर आधा चम्मच से ज़्यादा हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है केक नहीं है, हमने इसको राइस नहीं करना। तो बस अच्छे तरीके से ये कुक हो सके इतना ही हमने इसको फुलाना नहीं है, पकाना है। ठीक, अब अच्छे तरीके से आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ड्राई मिक्स ही हमने किया है। चंद चीज़ों के साथ ये बहुत सारे बन जाते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सिर्फ 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इसके अलावा ना कोई मक्खन ना घी, कोई चीज़ नहीं हमें शामिल करनी, कोई क्रीम भी नहीं है आज की रेसिपी में। 1 टेबल स्पून खुशबू के लिए शामिल किया है वनीला एसेंस। ये आधा टेबल स्पून था तो मैंने 2 दफ़ा ऐड किया है। और 3/4 कप मैंने दूध इसके अंदर शामिल किया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो वो मैंने रोक लिया था। अब आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से ना इसको मिक्स करना है। और ये जो रेशो मैंने आपको बताया है सब चीज़ों का, इतना परफेक्ट है कि अगर आप इस तरीके से सेम मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी कहीं भी नहीं जाती, बेहतरीन बन के तैयार होगी और आसान के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होती है। और इसमें मेरी गारंटी है कि सारी टिप्स जो मैं आपको दे रही हूँ ना, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो एक सिंगल वेफर जो आप बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए जी, बस मिक्स आपने अच्छे से करना है। लम्प्स इसके अंदर कोई नहीं बाकी रहने चाहिए और तसल्ली से सुकून से बनाएं तो बेहतरीन रेसिपी खुद ही बन जाएगी। बस यहाँ हमारा तकरीबन समझे आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। आगे का काम बहुत ही आसान है। तो इससे पहले कि हम सारी तवज्जो के साथ वेफर्स बनाना शुरू कर दें, मैं यहाँ देखने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर तो आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और आपको लगता है कि आज आप मुझसे कुछ नया सीखेंगे, तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक। और जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना, बिल्कुल फ्री है और इसके बदले रोज़ाना आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती हैं। चलें जी, अच्छे तरीके से मैंने कर लिया था उसको मिक्स, और कंसिस्टेंसी क्या थी वो भी आपको दिखा दी। अब आपने कोई तवा लेना है ऐसा, या कोई पैन ले लेना है जो नॉन स्टिक हो। नॉन स्टिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी और जाहिर है जो पहली दफ़ा बना रहे उसकी रेसिपी ख़राब ना हो, उसको संभालना आ जाए, आसानी हो। अब तवे को देखें, इस वक्त मैंने गैस पे नहीं रखा हुआ, काउंटर पे रखा हुआ है। सिर्फ मैंने ग्रीस किया है तवे को। 1 टेबल स्पून जो बैटर बना के रखा था वो आपने इस तरीके से स्पून की मदद से डालना है। और स्पून से ही, जैसे डोसे की वीडियोस में हम देखते हैं ना कि वो चम्मच से ऐसे फैला रहे होते हैं, सेम आपने उसी तरीके से चम्मच से ही इसको फैलाना है। बस जितना आप इसको पतला रख सकते हैं ना, उतना पतला आपने रखा है। ये समझें कि जितना पतला आप इसको रखेंगे उतना क्रिस्पी आपका वेफर बन के तैयार होगा। तो बहुत मोटा नहीं रखना। और इसका एक हैक ये भी है कि अगर आपसे चम्मच से ये सेटल नहीं हो रहा, वैसे तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है और बेस्ट रहता है चम्मच से ही करें। तो आप इस तरीके से, ये जो ब्रश होता है ना, इससे भी इसको बाद में हल्का हल्का फेर के पतला कर लें। अब बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है ना, लोवेस्ट हीट, उस पर आपने इसको कुक करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, पहले आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें, उसके बाद इसको रख दें चूल्हे के ऊपर। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये कुक होना शुरू होगा। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, वरना ये जल सकता है। तो आपने बहुत ही आसानी के साथ इसको एक तरफ से 2.5 से 3 मिनट आराम से पकाना है।
कहीं पे भी नहीं जाता। उसके बाद आप देखेंगे कि हल्के हल्के बबल्स बनेंगे, थोड़ा एक तरफ से फूलना शुरू होगा, इसका मतलब है ये एक साइड से डन हो गया है। फिर आपने इसको फ्लिप करना है आसानी से, बहुत ही आराम से, और फ्लिप करने के बाद इसको दूसरी तरफ से सिर्फ 20 सेकंड पकाना है और फटाफट उतारना है। अब उतारने के बाद असल काम शुरू होता है। फटाफट काउंटर पे रखना है, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। आपने चॉपस्टिक इस तरीके से मैंने इससे बनाया है, आप तैयार रखें। फ़ौरन से गर्मा गर्म इसको फटाफट से रोल कर दें और कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि हार्ड हो जाएगा और आराम से आप चॉपस्टिक बाहर निकाल लेंगे। जिनके पास चॉपस्टिक नहीं है वो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ ताकि सब आसानी से रेसिपी को बना सकें और किसी को अगर मुश्किल हुई है तो वो दोबारा से आसानी से समझ ले। इसी तरीके से आपने तवे को ग्रीस करना है, उसके ऊपर आपने इस तरीके से 1 चम्मच बैटर पोर करना है, इसको फैला दें। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने बारीक नहीं करना वरना वो फट जाएगा और फिर आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पतली लेयर आपने लगानी है। एक तरफ से 2.5 से 3 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे सेक लें। आहिस्ता आहिस्ता किनारियों से चम्मच की मदद से उठाना शुरू करें और बहुत ही आराम से इसको फ्लिप कर दें। फ्लिप करने के दौरान थोड़ा कहीं से मुड़ जाए तो उसको सीधा कर दें। बस पीछे वाली साइड से 20 सेकंड आपने इसको सेकना है और उसके बाद उठा के फटाफट काउंटर पे रखते ही जो पेंसिल या चॉपस्टिक आपने तैयार की है उससे झटपट से फटाफट आपने रोल करना है। इस स्टेज पे अगर आपने देर करी तो ये वहीं वैसे ही सेट हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा और फिर ये रोल नहीं हो पाएगा। तो बस ये देखें, इतनी आसान रेसिपी है, मिनटों में आप करते जाएं। अब यहाँ एक टिप मैं देना चाहूँगी कि तवा अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है, ज़्यादा गर्म हो गया है, तो या तो आप उसको एक दफ़ा पानी के नीचे से गुजार लें ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गरम पे डालेंगे ना तो वो फ़ौरन सिकना शुरू हो जाता है, तो आपको सेट करने का उसको मार्जिन नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर आपने तवे का बैलेंस करना है, थोड़ा थोड़ा रोक के बना लें या फिर हल्का सा उसको ठंडा करते रहें। तो ये ऐसी टिप है जो आपको किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन मैं क्योंकि चाहती हूँ किसी की रेसिपी ख़राब ना हो तो मैं बहुत ही प्रोफेशनल आपको टिप देती हूँ। और ये देखें, मिनटों में ढेरों ढेर ट्रे भर के मैंने घर में खुद ही बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही आसानी से ये क्रिस्पी से वेफर्स तैयार हो जाते हैं। चेक करें तो ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं और जैसे हम मार्केट से लेके खाते हैं ना तो उससे भी बेहतरीन बने हैं, क्योंकि वो तो पैकेट के अंदर ही चूरा हो जाते हैं और खाने में जब तक मज़ा आना शुरू होता है ख़त्म ही हो जाते हैं। चलें जी, अब यहाँ देखें इसके अंदर हम चॉकलेट की फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होममेड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, जो मैंने स्प्रेड आपको बनाना सिखाया था उसी को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और वही चॉकलेट की फिलिंग में करूँगी। तो अगर किसी ने इसकी रेसिपी नहीं देखी और घर में से आप बनाना चाहते हैं होममेड चॉकलेट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चॉकलेट स्प्रेड के नाम से रेसिपी चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप बना के स्टोर कर लें और फिर इस तरीके की देखें कितनी सारी रेसिपीज़ में ये काम आ जाता है। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे और यकीन करें मिनटों में सारी जो ट्रे भरी रखी थी ना चट हो गई। तो रेसिपी बहुत ही शानदार है, मैं कहूँगी कि बिल्कुल से घर में बनाएं, बच्चों को साफ़ सुथरे घर में बना के दें और इंशाल्लाह बच्चे तो क्या बड़े भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो अगर आप वो सारी टिप्स फॉलो करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया तो इंशाल्लाह आप भी ये ढेरों ढेर घर में बना के तैयार कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो रेसिपी सबने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बस आपने करना है वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दुआओं में याद रखें और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।